हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी बीए पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में हम हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल जो बनेगी उसमें हम इन टॉपिक्स को बनाएंगे। इसमें सबसे पहले का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा मानचित्र प्रक्षेप, यानी जो मैप प्रोजेक्शंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे और मैप प्रोजेक्शंस क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही उनका जो वर्गीकरण है, मैप प्रोजेक्शंस को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रक्षेपों के जो उपयोग हैं, यूजेस हैं मैप प्रोजेक्शंस के, कहाँ कहाँ मैप प्रोजेक्शंस यूज़ आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में रिमोट सेंसिंग का टॉपिक भी रखा गया है बीए पार्ट थर्ड में, और इसमें रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेद का अर्थ, यानी क्या होता है दूर संवेद, और उसकी जो टेक्निक्स और एलिमेंट्स हैं, दूर संवेदन की जो तकनीकें हैं और जो तत्व हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जो हमारा सिलेबस में हम कवर करेंगे वो करेंगे अलग अलग प्रक्षेपों को, जिसमें कि जैसे कि शंकु प्रक्षेप है। शंकु प्रक्षेप में हम एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, दो मानक अक्षांशों वाला शंकु प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप और बहु शंकु प्रक्षेपों को पढ़ेंगे। शंकु प्रक्षेप के जो 4 पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लेंगे बेलनाकार प्रक्षेप को, यानी सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शन है उसको। बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत हम 4 प्रोजेक्शंस को पढ़ेंगे, 4 प्रक्षेपों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, तीसरा मर्केटर प्रक्षेप और चौथा गाल प्रक्षेप। उसके बाद हम जानेंगे खमद्य प्रक्षेपों के बारे में। देखिए, खमद्य प्रक्षेपों के अंतर्गत हम 5 प्रकार के प्रक्षेपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप है, फिर ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप है, फिर नोमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में जानेंगे। हम त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में भी पढ़ेंगे और लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में भी जानेंगे। तो ये 5 प्रोजेक्शंस खमद्य प्रक्षेपों के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूढ़ प्रक्षेप, या कह लीजिए कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस। रूढ़ प्रक्षेपों के अंतर्गत हम मौलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप डिस्कस करेंगे और दूसरा सिनुसॉइडल प्रक्षेप डिस्कस करेंगे। यानी कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस में हम 2 प्रोजेक्शंस को डिस्कस करेंगे, मौलवीड और सिनुसॉइडल प्रक्षेपों के बाद हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, यानी त्रिविम आरेख हैं। त्रिविम आरेखों के अंतर्गत हम 3 प्रकार के आरेखों को डिस्कस करेंगे। गोलीय आरेख यानी स्फेरिकल डायग्राम, ब्लॉक पुंज आरेख यानी जिसे हम ब्लॉक पाइल डायग्राम भी कहते हैं, और घनारेख जिसे हम क्यूब डायग्राम भी कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम्स के अंतर्गत हम ये 3 डायग्राम्स बनाएंगे, स्फेरिकल, ब्लॉक पाइल और घनारेख। डायग्राम्स के बाद और प्रोजेक्शंस के बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वेइंग का। देखिए, सर्वेइंग के अंतर्गत 3rd ईयर के अंदर हम आपका प्लेन टेबल सर्वेक्षण है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंतर्गत हम जो उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम में आ रहे हैं उन सब के बारे में जानकारियाँ लेंगे। फाइल के अंतर्गत भी हम जब फाइल ड्रॉ करेंगे प्लेन टेबल सर्वेक्षण के इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसमें हर इंस्ट्रूमेंट का हम फोटोग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और वो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ आ रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्लेन टेबल के अंतर्गत जो प्लेन टेबल की विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी प्लेन टेबल की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्रतिच्छेदन विधि है, विकीर्ण विधि है, माला रेखा विधि है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर प्लेन टेबल में स्थिति निर्धारण कैसे की जाती है वो जानेंगे,
और ये जो प्लेन टेबल में त्रिबिंदु समस्या 3 पॉइंट प्रॉब्लम आती है और 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा सिलेबस में है भारतीय क्लाइनोमीटर, इंडियन क्लाइनोमीटर। तो इंडियन क्लाइनोमीटर क्या है, और देखिए क्लाइनोमीटर बेसिकली ऊंचाइयां मापने के काम आता है। तो भारतीय क्लाइनोमीटर के से जो ऊंचाइयां कैसे जानी जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आपके मेजर 10 टॉपिक्स हैं, फिर उनके सब टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी टॉपिक्स आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनाए जाएंगे, और हर दिन हम वीडियो शेयर करेंगे, हर टॉपिक को लेंगे ताकि आप फाइलों को बना सकें। और बहुत सफाई से आपको काम करना है फाइल बनाने का, और बहुत ध्यान से समझकर, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे।